वोट। अच्छा, जो लोकसभा का टिकट जिनको मिला है भारतीय जनता पार्टी से कृपा शंकर सिंह, उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? हम बता रहे हैं उनके बारे में। इस समय महाराष्ट्र में 5 साल गृह मंत्री थे। हाँ, वहाँ क्यों नहीं लड़े? वहाँ क्यों नहीं लड़े? इतना चोरी, इतना दहपंगई किए तो वहाँ से कांग्रेस इनको निकाल दी। उनको निकाल, और कहीं कहीं चाहे बाबरपुर देखिए, कहीं कहीं उनका मकान 2-2, 3-3 तला बिल्डिंगें हैं, 2-2, 3-3 तला बिल्डिंगें हैं, लेकिन जो है वो सब वो तो अपने आप को बहुत जमीनी नेता बता रहे हैं कि मैं जमीनी नेता ना। हम इसके पहले 3 महीना, इसके 5 साल पहले क्यों परिश्रम नहीं किए? 3 लोकसभा चुनाव यहाँ जौनपुर में आज तत्काल आए हैं 10 दिन। जौनपुर विधानसभा 373 में भाजपा से संतुष्ट नहीं, चाहे ठाकुर हो, चाहे अहिर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मल्लाह हो, चाहे चमार हो, चाहे कोयरी हो, चाहे कुर्मी हो, उससे हमसे मतलब नहीं। हम लोग यह चाह रहे हैं कि सरकार बदली जाए पूरे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, यदि धनंजय सिंह या उनके परिवार से या उनकी पत्नी अगर निर्दलीय आती हैं तो आप लोग समर्थन करेंगे? भाई, जब जनता का मूड बना है उनको समर्थन करेगी। साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण आज उपस्थित हूँ जनपद जौनपुर के कोलाहलगंज बाजार में, जो कि करंजा कला ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और ये आप देख सकते हैं कि ये रास्ता है और रास्ते के पास में ही एक चाय की दुकान है। और यहाँ पे देखिए कुछ विशिष्ट लोग बैठे हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं और क्या राय रखते हैं। जैसे कि जनपद जौनपुर में बीते 3-4 दिनों से जनपद जौनपुर काफ़ी ट्रेंडिंग में भी रहा है। बीच में योगी आदित्यनाथ जी का दौरा भी हुआ और ऐसे में यहाँ के पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह, उन्हें 7 वर्षों की सजा भी हो जाती है। इस पे लोगों की क्या राय है? और कृपा शंकर जो कि यहाँ के लोकसभा उम्मीदवार हैं, उन पे क्या लोग राय रखते हैं? समाजवादी पार्टी के लिए क्या राय रखते हैं? बीजेपी के लिए क्या राय रखते हैं? आइए, स्वागत है आपका हमारे चैनल। भाई, हम भाजपा सरकार से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए नहीं संतुष्ट हैं, नए लड़के इस समय तत्काल में पुलिस का वांट भरा गया। इधर पीछे आ जाइए। एक लड़के के प्रति 600 रुपये मानदेय से उनको सरकार लड़ने के लिए अपना माल रख लिए। जनता किस आधार से जाए? भाई, जनता जो है, जनता क्या करे? जनता के सामने मजबूरी है, किसी और की सरकार बने, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो हो। हम कह रहे हैं कि कहीं कहीं जाकर वो जो है ये हवाई अड्डे और तमाम कई करोड़ भाजपा रुपये दे रही है, इससे जनता का लाभ नहीं होगा। अरे, और लोग तो हवाई अड्डे बने हैं ना, लेकिन उसमें जो है, जो इस समय तत्काल अपना चुनाव दिखा रहे हैं, कहीं श्रम कार्ड बनवा रहे हैं, कहीं अरे किसान प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना दे रहे हैं। तमाम प्रकार की योजनाएं इस बार इसके 5 साल पहले दिए थे। कुछ नहीं, कोई किसान बच्चा नहीं पाया, न औरतें पाए न पुरुष पाए। इस समय जो है फिर वह योजना चल रही है। 15-20 तारीख तक आचार संहिता लग जाएगा। उसके बाद ये जनता अपने दिल पर हाथ रख के सोचे कि क्या मिलेगी। अब 42 मुकदमा हो, चाहे 40 मुकदमा, चाहे 12 मुकदमा हो, इस समय सरकार भाजपा 3 महीना 6 महीना पहले धनंजय सिंह के बारे में नहीं सोचा था कि ये कतली, बाहुबली और तानाशाही है। लेकिन कहीं कहीं धनंजय सिंह इतना बढ़िया काम किए हैं कि बच्चों को, गरीबों को प्रशासन और उठुआ देते थे। लेकिन क्या 4-6 दिन में आचार संहिता लड़ने और तुरंत उनको धोखा देकर जो है कोर्ट में बुलाया गया, तुरंत को 7 साल की सजा सुना। कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर भी मन के अंदर शंका है कि सरकार के द्वारा ही ये रचा गया है। और भाजपा सरकार बैलेट पेपर से चुनाव चलवाए तो उसको पता लग जाएगा कि हम गरीब और अमीर का कितना फायदा किए हैं, तब उसको मालूम हो जाएगा। और भी राज्यों में तो इसमें तत्काल मैं सुन रहा हूँ कि चुनाव आयोग इस्तीफा दे दिया। तत्काल देख रहे हैं कि चुनाव आयोग इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया है? भाजपा प्रेशर है, किस पार्टी का प्रेशर है वो समझे। हम लोग तो उतना पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन ये तानाशाही सरकार है, ये मैं जानता हूँ, इतना है। अच्छा, यहाँ पे पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह, जो कि क्षेत्र के अंदर एक बड़ा नाम है, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से मुलाकात होने के बाद में ही इसी कारण अखिलेश जी के कारण उनको ये सजा सुनाई गई। अच्छा, उन मुलाकात किए होते न उनको सजा सुनाई जाती, न उनको इसके पहले उन क्यों नहीं गए? 3 महीने पहले भाजपा क्यों अपनी कार्रवाई नहीं की? कोर्ट अपनी कार्रवाई क्यों नहीं की? सोचिए, ये लोग सोच रहे हैं। और हम लोग जौनपुर विधानसभा 373 में भाजपा से संतुष्ट नहीं, चाहे ठाकुर हो, चाहे अहिर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मल्लाह हो, चाहे चमार हो, चाहे कोयरी हो, चाहे कुर्मी हो,
उससे हमसे मतलब नहीं, हम लोग यह चाह रहे हैं कि सरकार बदली जाए पूरे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, यदि धनंजय सिंह या उनके परिवार से या उनकी पत्नी अगर निर्दलीय आती हैं तो आप लोग समर्थन करेंगे? भाई जब जनता का मूड बना है उनको समर्थन करेगी। अच्छा जी, या अखिलेश जी उनको टिकट दे रहे हैं तो उनको चुनाव दिया जाएगा वोट। अच्छा, जो लोकसभा का टिकट जिनको मिला है भारतीय जनता पार्टी से कृपा शंकर सिंह, उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? हम बता रहे हैं उनके बारे में। इस समय महाराष्ट्र में 5 साल गृह मंत्री थे। हाँ, वहाँ क्यों नहीं लड़े? वहाँ क्यों नहीं लड़े? इतना चोरी, इतना दहपंगई किए तो वहाँ से कांग्रेस इनको निकाल दी। उनको निकाल, अब कहीं कहीं चाहे बाबरपुर देखिए, कहीं कहीं उनका मकान 2-2, 3-3 तला बिल्डिंगें हैं, 2-2, 3-3 तला बिल्डिंगें हैं, लेकिन जो है वो सब वो तो अपने आप को बहुत जमीनी नेता बता रहे हैं कि मैं जमीनी नेता ना। हम इसके पहले 3 महीना, इसके 5 साल पहले क्यों परिश्रम नहीं किए? 373 लोकसभा चुनाव यहाँ जौनपुर में आज तत्काल। हाँ, हम लोग यही सोच रहे हैं श्रीकला को चाहे निर्दलीय लड़े चाहे टिकट पाए वोट दिया जाएगा। तो आपको साथियों बता दें कि यहाँ पे और भी लोग हैं, आइए उनसे राय लेंगे। स्वागत है आपको चाचा हमारे चैनल में। क्या कहेंगे, लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ गया है, अब सरकार बदलने के पक्ष में है कि सरकार यही रहनी चाहिए? क्या आपकी क्या राय है इसमें? देखिए भाई, मैं तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता जी। हैं? जी, जनता अभी सब सोच रही है जी कि किसको क्या किया जाए, किसको टिकट मिलेगा। टिकट मिलने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जी जी। टिकट न मिलने के पहले सब अभी कोई सपा को सोच रहा है, कोई धनंजय जी की पत्नी को सोच रहा है, कोई भाजपा को सोच रहा है। हैं? टिकट क्लियर होने के बाद जनता अपने आप सब खुल जाएगी। अच्छा, क्या कहेंगे कि जैसे जनपद जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ में सही हुआ कि गलत हुआ? नहीं, तो गलत हुआ। क्षेत्र में बने रहते थे, कहीं न कहीं 5 वर्षों से उनका प्रयास था कि जनपद जौनपुर में विकास कार्य के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में जब उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, ऐसे में यहाँ के आम जो लोग हैं उनके क्या राय है? वो तो भाई अच्छा है, योगी जी आए थे जी, इस रोड से कोई बसें नहीं गई। अच्छा, सिर्फ उन्हीं के नाराजगी की वजह से। अच्छा। हाँ, इस रोड से नहीं तो योगी जी आते थे तो यहाँ से 4-6 बसें जाती थी, हर बिरादरी के लोग भी जाते थे। हैं? लेकिन इस बार कोई बसें इस रोड से गई नहीं है। अच्छा, विरोध प्रदर्शन मतलब विरोध जताने के लिए यहाँ से देखिए योगी जी की रैली में तमाम जगह से लोग आए थे, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र से कोई भी बसें नहीं गई, कोई भी व्यक्ति उनकी रैली में नहीं गया। ऐसे में देखिए दादा और हैं, क्या दादा? अच्छा, हाँ, श्रीकला धनंजय सिंह के पक्ष में आप लोग हैं कि अगर वो मैदान में आती हैं? सपा से आ गई तो वोटिंग करेंगे। अच्छा, चलिए देखिए ऐसी राय है लोगों की। और मैं बता दूं आपको कि भारी अपार समर्थन के साथ में जनता के साथ रहने वाले पूर्व सांसद धनंजय सिंह के पक्ष में कहीं न कहीं लोगों की प्रतिक्रिया है, क्योंकि जमीनी स्तर के नेता थे और जनपद जौनपुर में उनकी काफ़ी लोकप्रियता है, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े नेता हैं और लोगों की जनता की हमेशा सेवा करते हैं। फिर साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।